सुप्रभातम, नमो नमः। माई सेल्फ छाया रोहित, श्रीमती LP सवाणी, विद्या भवन, अडाजन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 7 संख्या का अभ्यास करेंगे। संख्या मीन्स नंबर्स। हम नंबर्स गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में बोलते हैं। एटलीस्ट रोमन अंक भी हमें आता है। तो यहाँ पे संस्कृत में भी हमें नंबर्स आने चाहिए, संख्या का ज्ञात होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से यह चैप्टर संख्या का हमें अभ्यास करना है। स्टूडेंट्स, आप स्टैंडर्ड 7th में 1 to 50 1 से 50 तक आप सीख चुके हो, तो उसका आपको ज्ञात है 1 to 50 के नंबर्स। यहाँ पे हमें 51 to 100 के नंबर्स हमें सीखने हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो आप जब छोटे होते हो, स्कूल भी नहीं जाते हैं, तब से आप नंबर्स घर में ही ऐसे ही सीखना स्टार्ट करते हो। मम्मी पापा या घर के कोई मेंबर्स आपको खिलाता है, कुछ भी आपके साथ खेलता है, तो ऐसे ही आपको 1 2 या तो अल्फ़ाबेट A for एप्पल, ऐसे खेलते खेलते आपके साथ बोलते हैं और आपको सिखाते हैं। तो इसका ज्ञात को आपको आपके बचपन से ही हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम आगे यही नंबर्स सीखेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर देख रहा है, चित्र में फ्रूट सेलर है, दुकान वाला है, वो उसकी फ्रूट्स की शॉप है, वो फ्रूट बेचता है, और 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं जो फ्रूट लेने के लिए आते हैं, और उसी के थ्रू उनके बातचीत द्वारा हमें नंबर्स का पता चलता है। ये चित्र में हमें सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, कोकोनट है, ऑरेंज है, चीकू है, पाइनएप्पल है। ये सारे फ्रूट्स भी है। तो उसमें से कई सारे फ्रूट्स के नेम हमें संस्कृत में पता है, और कई सारे फ्रूट्स के नेम इस चैप्टर में भी आते हैं। तो ये संस्कृत में हमें ये फल को क्या कहते हैं। साथ में जो बच्चे हैं, दोनों बालक हैं, वो कितने रुपये में ये फ्रूट है, कितने रुपये इसके हुए, या इसकी कीमत क्या है, ये सब बात करते हैं। और ये डायलॉग्स में ही, बातचीत में ही हमें सारे नंबर्स पता चलते हैं कि इसको 40 को क्या कहते हैं, 16 को क्या कहते हैं। तो वो दोनों भी बालक आपस में भी बात करते हैं, साथ में फ्रूट वाले से बात करते हैं, और यही बातचीत के थ्रू हमें पता चलता है कि ये नंबर्स संस्कृत में कैसे बोले जाते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो यही हमें इस चैप्टर से सीखना है। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुरेश कहता है, अहो रमेश कुत्र गच्छति। सुरेश, अहो रमेश, अहो मीन्स अरे, ओ रमेश, कुत्र गच्छति, कहाँ पे जाते हो। कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छति जाते हो। सुरेश कहता है रमेश को, अरे रमेश तू कहाँ जाता है। सुरेश और रमेश ये दोनों मित्र हैं, और वो रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। तो सुरेश यही रमेश से कहता है, ओ रमेश वेयर आर यू गोइंग। रमेश, आपणम गच्छामि। आपणम मीन्स शॉप, दुकान पर, गच्छामि जाता हूँ, दुकान शॉप जाता हूँ। आई एम गोइंग टू शॉप। सुरेश, अहम अपि आगच्छामि। सुरेश कहता है अहम मैं, अपि मैं भी, आगच्छामि मैं भी आता हूँ। तो सुरेश ऐसे ही रमेश को बताता है कि मैं भी आना चाहता हूँ। आई एम कमिंग टू। रमेश, भवान किम क्रेतुम इच्छति। रमेश, भवान मीन्स आप, किम
क्या क्रेतुम इच्छति, क्रेतुम मीन्स खरीदना, इच्छति चाहते हो, आप क्या खरीदना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बाय, तो यही दुकान जाने की बात जब करता है सुरेश तो कहता है रमेश कि तू खरीदना क्या चाहता है, दुकान क्यों जाना चाहता है। सुरेश अहम फलानी क्रेतुम इच्छामि, अहम मैं फलानी फल क्रेतुम खरीदना इच्छामि चाहता हूँ। सुरेश कहता है मैं फल खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय फ्रूट्स। रमेश पश्यतु तत्रैव फल विपणी अस्ति चलतु। रमेश कहता है पश्यतु देख, तत्रैव वहाँ, फल विपणी फलों की दुकान, अस्ति है, चलतु चलिए। तो रमेश देखता है कि देखो वहाँ पर ही एक फल की बहुत अच्छी दुकान है, चलो हम वहाँ पे जाते हैं। सी द फ्रूट शॉप इज देयर इटसेल्फ, कम ऑन। सुरेश पंचमी विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति। सुरेश कहता है पंचमी मीन्स पांचवी, विपण्यां दुकान पे, पकवानी पक्के, फलानी संति फल है। दोनों दोस्त फ्रूट्स के सारे बाज़ार में जा रहे हैं और देख रहे हैं फ्रूट कहाँ पे अच्छे हैं। सुरेश को दिखता है यहाँ से जो पांचवी दुकान है वहाँ पे अच्छे अच्छे पक्के फल हैं, तो वो अपने मित्र रमेश को कहता है कि पंचम्याम पंच पांचवी, विपण्याम दुकान पे अच्छे पक्के फल है। देर आर राइप फ्रूट्स इन द फ्रूट शॉप। रमेश भद्र आम्रफलानां क्रियत मूल्यम। रमेश कहता है भद्र भाई आम्रफलानां क्रियत मूल्यम कितने रुपये हैं। हम शॉप पे जाते हैं कहीं भी दुकान पे तो व्यक्ति की उम्र के हिसाब से हम उनको संबोधन करते हैं। यहाँ पे रमेश फ्रूट वाले को भद्र मीन्स भाई भाई करके संबोधन करते हैं और कहते हैं भाई ये आम्रफल के, ये मैंगोज़ के कितने रुपये हैं। तो ऐसे ही पूछते हैं कि ब्रदर हाउ मच डू द मैंगोज कॉस्ट। फल विक्रेता 50 रूप्यकाणां 10 फलानि। 50 पच्च मीन्स 5, 100 मीन्स 100, तो 50 रूपकाणी 50 रुपये के 10 फलानी, 50 रुपये के 10 फल हैं। 50 रुपीज़ फॉर 10 फ्रूट्स। रमेश 12 कदली फलानाम। रमेश दूसरे फ्रूट को देखकर पूछता है कि 12 मीन्स 12, कदली फलानाम, कदली मीन्स बनाना, फलानाम फल के, बनाना के फल के कितने रुपये हैं। फॉर कितने रुपये, 12 फलानाम फॉर 12 बनानास। फल विक्रेता 16 रूपकाणी। रमेश कदली फलानाम बनाना के कितने रुपये, कितने कॉस्ट होता है पूछता है। तो फल विक्रेता जवाब देता है 16 रूपकाणी। 16 मीन्स 16, 16 रुपये के और 12 ये बनाना है। तो ऐसे ही फॉर, तो ये 12 बनाना कितने रुपये के हैं, 16 रुपीज़, 16 रुपीज़। आगे कहता है रमेश चतुर्नाम नारंग फलाना। चतुर्नाम मीन्स 4, तो नारंग फलाना, नारंग मीन्स नारंगी संतरा, ऑरेंज, तो 4 ऑरेंज की कितने रुपये हैं। रमेश पूछता है फॉर 4 ऑरेंजेस। फ्रूट सेलर फ्रूट विक्रेता 20 रूपकाणी। 20 मीन्स 20, 20, तो 20 रुपये के ये 4 नारंगी है, 4 ऑरेंजेस है, 20 रुपीज़। फल विक्रेता 20 रूपकाणी 20 रुपीज़। सुरेश तही मह्यम 300 कदली फलानी ददातु। सुरेश कहता है तही, तो मह्यम मुझे 300 मीन्स
30 कदली फलानी बनाना केले के फल ददातु दे दो। सुरेश कहता है तो मुझे 30 बनाना दे दो। देन गिव मी 30 बनानास। रमेश मह्यम 12 नारंगा फलानी ददातु। रमेश क्या मांगता है? मह्यम मुझे 12 मुझे 12 नारंग फलानी मुझे 12 ऑरेंजेस ददातु दे दो। मुझे 12 संतरा नारंगी दे दो। रमेश गिव मी 12 ऑरेंजेस। सुरेश प्रियतम मूल्य। अभी दोनों ने सारे फल ले लिए हैं, इसलिए सुरेश पूछता है कियतम मूल्य कितने रुपये हुए? फल विक्रेता कदली फलानां 40 नारंग फलानां च 60। पूरे उनकी कीमत बताते हैं। फल विक्रेता शॉपकीपर कहता है फ्रूट सेलर कदली फलानां 40 मीन्स 40 बनाना के 40 रुपये हुए और नारंगी फलन ऑरेंजेस के 60 मीन्स 60। तो ऐसे उनको बताता है 40 रुपीज़ फॉर द बनानास एंड 60 रुपीज़ फॉर द ऑरेंजेस। रमेश 100 रूपकाणि स्वीकरोतु। रमेश कहता है 100 मीन्स 100 रूपकाणि रुपये स्वीकरोति 100 रुपये का स्वीकार करो 100 रुपये ले लो। फल विक्रेता भवतु भले थैंक यू। तो ऐसे यहाँ पे ये दोनों फल लेके चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक चैप्टर में इतने कम डायलॉग्स में थोड़ी बातचीत जो दो दोस्तों के बीच बताई गई है और वो थोड़ी बातचीत में ही हमें कितने सारे नंबर्स की जानकारी मिल गई। हमें इतने सारे नंबर्स साथ में फ्रूट्स के नेम के बारे में भी हमें पता चला। तो यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के बीच बीच में जितने भी इम्पोर्टेंस नंबर है वो यहाँ पे बताए गए हैं। और ऐसे भी हम ऐसे याद रखते हैं जैसे इंग्लिश में हम 10, 20, 30, 40, 50 जैसे ये याद रखते हैं। फिर ध्यान आपका तो 51, 52 ऐसे हम याद कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो मोस्ट है ऐसे नंबर्स दिए हैं जिनके आधार पर हम जो बीच के नंबर होते हैं उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं वो हम आराम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतने नंबर्स दिए हैं, आप 1 से 50 जानते हो और 51 to 100 के यहाँ पे दिए गए हैं। तो इससे पढ़कर और साथ में हमारे एक्सरसाइज में भी नंबर्स दिए हैं, तो इसको हम अभ्यास करके पूरे संस्कृत के 1 to 100 तक का हम रिवाइज करेंगे और 1 to 100 हमें ज्ञात होगा। और आप भी जैसे भी कन्वर्जेशन में जहाँ पे ऐसे नंबर्स आते हैं थोड़ा थोड़ा संस्कृत में बोलने की कोशिश करना, तो आपको भी अवश्य याद हो जाएगा और संस्कृत में ये नंबर्स बोलने का मज़ा भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप भी प्रैक्टिस करना, कभी कभी ऐसे बात में नंबर्स को संस्कृत में भी बोलना, तो बहुत ही मज़ा आएगा और आपको संस्कृत के नंबर्स याद भी हो जाएंगे। अस्तु।